हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो प्रश्नावली है ना, चैप्टर नंबर 6 की प्रश्नावली 6.2 बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आते हैं हर साल। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आसानी के साथ सीखते हैं। प्रमेय 6.2 आपसे क्या कहती है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये इसका प्रमेय है। स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए और कभी कभी तो आ जाता है, कभी कभी ऐसा भी आता है कि स्टेटमेंट भी खुद से लिखना है और इसका प्रूफ भी खुद से ही करना है, तो स्टेटमेंट भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए पहले प्रमेय को समझते हैं और उसके बाद प्रूफ पे आ जाते हैं। हमारे पास क्या कह रहा है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज हो, मैं आपको एक त्रिभुज बना के दिखाता हूँ। ये आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, फिल कर देता हूँ। ये त्रिभुज है आपके पास। त्रिभुज का नाम दे देता हूं मैं। त्रिभुज का नाम है बाबू ए बी सी, और इस बिंदु का नाम मैंने डी दे दिया और इस बिंदु का नाम मैंने ई दे दिया। स्टेटमेंट क्या बोल रहा था? त्रिभुज की किसी दो भुजाओं को विभक्त करने वाली दो बिंदु, एक बिंदु ये हो गई, एक बिंदु ये हो गई, ठीक है। अगर इनका अनुपात बराबर हो, यदि ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी किसके बराबर हो? ए ई बट्टा ई सी हो, ए ई बट्टा ई सी हो, तो हमें क्या सिद्ध करना है? तो क्या होता है कि ये तभी हो सकता है जब ये जो भुजा है और ये जो भुजा है वो आपस में समानांतर हो। जो डी ई हो वो बी सी के समानांतर हो। ये तभी हो सकता है जब डी ई समानांतर हो बी सी के, ठीक है। ये प्रमेय कहती है अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को विभक्त करने वाले दो जो बिंदु हैं उनका अगर अनुपात समान है तो वो तभी हो सकता है जब ये जो रेखा है और ये जो रेखा है वो आपस में समानांतर हो। ये थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम है जिसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। थेल्स प्रमेय क्या होता है? अगर ये रेखा इसका समांतर है तो ये अनुपात बराबर होती है। ये हमने प्रूफ करना सीखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रमेय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कैसे लिखना एग्जाम में आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखोगे, प्रूफ में आ जाओगे, यहाँ लिखोगे प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में आपको क्या करना है? ये वाला चित्र बनाना है आपको। ये देख रहे हैं, ये वाला आपको चित्र बनाना है, अच्छे से देख लीजिए। चित्र में क्या बनाओगे? पहले ये त्रिभुज बनाओगे, ये त्रिभुज बनाओगे ए बी सी, ए बी सी, और ये बिंदु डी है और ये बिंदु ई है, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचोगे, ठीक है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो सबसे पहले प्रूफ में आप क्या लिखोगे? दिया है। क्या दिया है? प्रूफ में आपको क्या लिखना है? दिया है। क्या दे रखा है कि इनका अनुपात अगर बराबर हो, ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे डी बी बराबर है अपने पास ए ई बट्टे ई सी, ए ई बट्टे ई सी, ये हमको दे रखा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि जो ये तभी हो सकता है जब ये डी ई रेखा इस बी सी के क्या हो? समांतर हो। हमें सिद्ध करना है कि डी ई समांतर है बी सी के, ठीक है। ये चीज अपने को सिद्ध करनी है। अब आप कक्षा 10 में जो प्रश्नावली 1.2 में आपने पढ़ा होगा कि हम क्या पढ़ रहे थे कि √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी होती थी, तो हम पहले क्या मान लेते? परिमेय। तो हमें यह दिखाना है कि डी ई समांतर है बी सी के। तो हम बोलेंगे नहीं नहीं तू भाई गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, डी ई समांतर नहीं है। कौन समांतर है? हम बोलेंगे एक नई रेखा, डी ई नहीं डी ई डैश, हम बोल देंगे माना कि डी ई डैश समांतर है बी सी के। तुम गलत हो भाई, ये होगा, ये हम बोलते उल्टा मान लेंगे इसका। तो यहाँ लिखोगे कंस्ट्रक्शन में, यहाँ लिख दोगे माना, माना डी ई डैश समानांतर है बी सी के। ये हमने उल्टा ही मान लिया है। हमें ये सिद्ध करना है नहीं, हम उसके अगेंस्ट जाके ये मान रहे हैं और हमें फिर बाद में ये पता लगना है कि हमने जो माना वो गलत है। अल्टीमेट टारगेट क्या है कि ये जो बिंदु हमने अलग माना है ई डैश को, हमें दिखाना है कि ये ई डैश यहाँ ना होकर यहीं पर है। ई डैश और ई अलग अलग बिंदु ना होकर एक ही बिंदु है
ये हमें दिखाना, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है, मकसद है। ठीक है, तो देखिए बाबू क्या कैसे प्रूफ करेंगे। देखो ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये स्टेटमेंट में ही दे रखा है, और ये हमने मान लिया है। जब इसको मान लिया है तुमने, तो तुम्हें कौन रोक सकता है? तो यहाँ लगा दोगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। इससे पहले मैंने आपको थेल्स प्रमेय प्रूफ करना सिखा रखा है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अगर डी ई डैश इस बी सी के समांतर है तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है? ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई डैश बट्टे ई डैश सी, है ना। यहाँ लिख देंगे ए डी बट्टे डी बी बराबर होगी ए ई डैश बट्टे ई डैश सी, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देखोगे भैया इधर भी ए डी बट्टा डी बी है, इधर भी ए डी बट्टा डी बी है। दोनों समीकरणों की हम क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। ये चित्र आपको एग्जाम में बनाना है, तो यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, इतना आप लिख देंगे। क्या आपको क्या मिलेगा? तुलना जब करोगे ये चीज इसके बराबर आ जाएगी, जो बराबर है वो हट जाता है, ये चीज इसके बराबर बच जाती है। तो यहाँ बचेगा ए ई बट्टे ई सी बराबर है ए ई डैश बट्टे में ई डैश सी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आपको क्या करना है? जोड़ना है। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जोड़ दो। इधर भी एक जोड़ना है, इधर भी एक जोड़ना है। ए ई बट्टे ए सी, इधर एक जोड़ दिया, इधर हमारे पास है ए ई डैश बट्टे में ई डैश सी, इधर भी हमने एक जोड़ दिया। ठीक, अब देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक ले लिया, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक ले लिया। अब हमें लेना है लॉस ऑफ, ले लो लॉस ऑफ। नीचे नीचे गुणा करेंगे, ई सी एक कम ई सी। आपको तो पता ही है कि भैया इसकी गुणा इसके साथ होती है, ए ई एक कम ए ई प्लस ई सी एक कम ई सी। ठीक हो गया। नीचे जो गुणा करोगे लॉस ऑफ लेने के लिए, ई डैश सी एक कम ई डैश सी, इसकी गुणा इसके साथ ए ई डैश एक कम ए ई डैश, और इसकी गुणा इसके साथ ई डैश सी एक कम ई डैश सी। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो चित्र में ए ई प्लस ई सी, चित्र में ध्यान से देखना, ए ई प्लस ई सी किसके बराबर है? ए सी भुजा के बराबर है। किसके बराबर है? ए सी भुजा। तो यहाँ आ जाएगा ए सी, ठीक है, यहाँ आ जाएगा ए सी बट्टे में क्या है? ए सी। फिर आ जाओ ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई यहाँ से लेकर इतना प्लस ई डैश सी किसके बराबर है? टोटल ये भी ए सी के बराबर है, ये भी ए सी के बराबर है। ए सी बट्टे में क्या है? ई डैश सी। ठीक है जी। अब ऊपर ऊपर कट जाएगा, सेम टू सेम है ना। ए सी एक कम ए सी, ए सी एक कम ए सी, इसके आगे यहाँ करते तिरछे गुणा करो। देखो यहाँ से क्या होगा? ई सी एक कम ई सी, ई सी एक कम ई सी, और ये हो जाएगा ई डैश सी एक कम ई डैश सी। अब चित्र में देखो थोड़ा सा, हमने क्या दिखा दिया? ई सी को ई डैश सी के बराबर दिखा दिया। हमने क्या दिखा दिया? चित्र में ध्यान से देखो, हमने क्या दिखा दिया? हमने दिखा दिया कि ये जो दूरी है, कौन सी दूरी? ई सी। ये जो दूरी है ई सी, ये किसके बराबर है? ई डैश सी के बराबर है। माना जो भी हो, हमने ये दिखा दिया कि ये जो दूरी है ई सी और ये जो दूरी है ई डैश सी वो बराबर है। परंतु चित्र में तो दोनों बिंदु अलग अलग हैं, दूर दूर दिख रहे हैं। दूरी बराबर है और हम बिंदुओं को अलग अलग जगह बोल रहे हैं। क्या ये संभव है कि भाई दूरी समान हो और बिंदु अलग अलग हो? ऐसा संभव हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो वास्तविकता है, इसमें तो कोई चीज़ छुपी नहीं है। आपने प्रूफ करके दिखाया, हल करके आपको मिला है। तो जब ये ई सी ई डैश सी के बराबर है, अगर दूरियां बराबर है
तो ये बिंदु भी बराबर ही होने चाहिए, ये अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है, अर्थात आगे क्या लिख दोगे, अर्थात ई व ई डैश एक ही बिंदु हैं, एक ही बिंदु हैं, ये अलग अलग बिंदु ना होकर एक ही बिंदु है। अब जब एक ही बिंदु है अर्थात हमारी अवधारणा गलत है। आपने जो ये उल्टा माना था ना कि भाई मैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, तो हमारी वो अवधारणा गलत है, अर्थात हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। इसीलिए लास्ट में क्या लिख दोगे, इसीलिए फाइनली यहाँ पे लिख दोगे, इसीलिए ये जो है डी ई समानांतर होगा बी सी के। ये आपका प्रूफ हो गया, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। ठीक, आराम से हो गया, आसान सा प्रूफ है और एग्जाम में बार बार आता ही है। ठीक है, आता ही है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।